हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना आप सभी लोगों के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस मंथ। सबसे पहली चीज़, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसे देख सकते हो एज़ पर योर मून साइन, ज़ोडिएक साइन या आपकी नाम राशि के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हो। मेरा ये मानना है कि जब भी आप अपने आप को जिस राशि से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, या आप 1 और 2 राशि को कंबाइन करके भी देख सकते हो, बिकॉज मेरे बहुत से व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स वैसे देखते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हो और मेरी रीडिंग से कनेक्ट होते हो, सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उसी के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोज़ पोस्ट करूँगी ना, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसी के साथ साथ न्यूमरोलॉजी and also वास्तु टिप्स, वीकली मंथली रीडिंग्स एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रिस्टल रेमेडीज़ एंड और भी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए रेमेडीज़ मैंने ऑलरेडी बना कर रखी हैं वीडियोस, तो वो भी जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम यहाँ से आपकी रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं कि आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। हेलो लियोस, सो जान लेते ये जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लियोस, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो देखी जा रही है एनर्जीज़ के रूप में, दैट इज़ मंथ की शुरुआत होती हुई दिख रही है विद द 3 ऑफ कप्स, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए। सेकंड, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। अब ये दोनों कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि मंथ की शुरुआत में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी आपके पास में आ सकती है, चाहे वो आपके रिलेटेड हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स के रिलेटेड हो, फ्रेंड्स रिगार्डिंग। बट कहीं ना कहीं कोई ऐसा या किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, जहाँ पर आपका मिलना जुलना हो रहा है, हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है, वो टाइप की एनर्जीज़ भी देखी जा रही हैं। विद दैट द एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं, अगर आप उस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ढूंढ रहे हो, या अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब में हो, बिज़नेस में हो, तो उसका वर्क फ्लो आपका अच्छा चलेगा, एजुकेशन में आपके लिए बढ़िया रहेगा। सो ये सारे प्रकार से एक एनर्जीज़ आप लोग के लिए दिख रही है। सो ऑल ओवर एक बहुत ही ब्राइट पॉजिटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, रिलेशनशिप्स में भी अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी, अच्छी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। सो ऑल ओवर आपकी पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज बहुत अच्छे पॉजिटिव वे से मंथ की शुरुआत होती हुई दिख रही है। वहीं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो मिड मंथ के लिए जो एनर्जीज दिख रही है, दिस इज़ अगेन द एस ऑफ पेंटिकल्स। लियोज, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कितना ज़्यादा मन हो रहा है कुछ लाइफ में न्यू सीखने का, न्यू ट्राई करने का, या लाइफ में अपने में भी वर्क पाथ को चेंज करने का। ठीक है, ये टाइप की सारी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए दिख रही हैं मुझे, बिकॉज़ ये भी कुछ न्यू आइडियाज़ को इंडिकेट करता है, कुछ न्यू सीखने को इंडिकेट कर रहा है। वहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, जो ये अब ऐसी सिचुएशन दिखाता है जहाँ पर इंसान कहने को तो अपने काम में लगा हुआ है, अपना जॉब कर रहा, अपना बिजनेस कर रहा, बट कहीं ना कहीं उसके मन में वो एक बार बार वो एक इनर कॉलिंग आ रही है कि मुझे कुछ न्यू करना है या मुझे इसके साथ में कुछ अलग करना है। इस टाइप की एनर्जीज़ भी देखी जा रही हैं। सो ऑल ओवर अच्छा है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का आप सोच रहे हो, जिसमें आपको अच्छी सक्सेस एंड ग्रोथ देखने मिलेगी। सो नो नीड टू वरी, उसमें भी आप लोगों के लिए अच्छे पैटर्न्स देखे जाएंगे। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पर कार्ड्स देख लेते हैं तो पेज ऑफ कप्स, द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब ये क्या एनर्जीज़ को बताता है। अब जैसे जैसे एंड ऑफ द मंथ आता है ना, यहाँ पर देखा जा रहा है ये भी क्रिएटिव कार्ड है, ये भी कुछ सीखना, कोई अपने ही काम में आप मग्न रहोगे। देखो जुलाई आप लोग के लिए ऐसा रहने वाला है लियोस, जहाँ पर आप अपनी दुनिया में मग्न रहोगे, अपनी लाइफ में बिजी हो, ये एक्टिविटी कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, काफ़ी ऑक्यूपाइड आपका ये मंथ बीतने वाला है। एंड कहते हैं ना कि भैया जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, फ्लो में जी रहे हो, यू आर हैप्पी, यू आर फाइन, जितना कमा रहे हो, जैसे चल रहा है, यू आर डूइंग गुड एंड फाइन। मेंटल एक्टिविटी आपकी ज़्यादा रहेगी और वो पॉजिटिव एक्टिविटी रहेगी। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, नहीं,
एक पॉजिटिव माइंड आपका एक्टिव रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगी, कुछ न्यू आइडियाज़ आते रहेंगे। एंड प्लीज़ उन आइडियाज़ के ऊपर काम करना या तो उनको लिख लेना, ठीक है। वहीं यहाँ पर जो आप लोग के लिए द लास्ट कार्ड है, दिस इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। अब ये बताता है कि एंड ऑफ द मंथ आते आते आपको काम का ओवरलोड हो सकता है। जैसे ऐसा लगेगा एंड ऑफ द वीक में आकर ना अब वो थकावट होती हुई दिख रही है। अब वो मेंटली कह लो, फिज़िकली कह लो, या रूटीन में बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहे ना, अब आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, ये वो वाली बात है, ठीक है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स वो चीज़ों को इंडिकेट करता है आप लोगों के लिए, जहाँ पर आपको अपने लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय एंड ऑफ द मंथ आते आते शेयर कर लो, या आप थोड़ा सा वर्कलोड को मैनेज कर लो। एंड अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो जस्ट टू अर्न एक्सट्रीम मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी फॉर एंड ऑफ द मंथ के टाइम आते आते, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अब आगे हम लियो राशि वालों के लिए गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते कि क्या आ रहे हैं। Okay, work through your fears. Conclusions are within reach. Okay. सो कहीं ना कहीं एंजल गाइडेंस कार्ड्स भी आपके लिए ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर इफ़ पॉसिबल आपको कुछ आइडिया आ रहा है कुछ करने के लिए, बट आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करो कि पता नहीं ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे करना चाहिए या नहीं, इस प्रकार की एनर्जीज आप फील कर सकते हो। तो यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड जो भी आपके ब्लॉकेजेस है, फियर्स है, उनके ऊपर काम करो एंड गो अहेड एंड ट्राई करते रहो जब तक आपके लिए जो आप चाहते हो वो वर्कआउट ना हो सके। कई बार सिर्फ सोच के आइडियाज़ नहीं आते, स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने से आइडियाज़ आते हैं। तो उस प्रकार से आप काम करते रहिए, सो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें वर्कआउट होंगी। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जुलाई मंथ में उसकी कंक्लूजन्स भी पॉसिबल हैं, एंड उसका सल्यूशन, उसकी सेटलमेंट उस प्रॉब्लम की होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। चाहे वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप के कामों में शायद आपके पेपर वर्क में डिलेज आ रहे हैं, या जो भी आपको जिस भी टाइप की एनर्जीज फील हो रही है, उन सभी रूप में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। बट अगेन जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर आपके माइंड में आपको आइडियाज़ आएंगे, आपको भगवान रास्ता दिखाएगा, बट एक्शन लेना आफ्टर ऑल आपका काम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। बट उसके अलावा चलो एक बात अच्छी है लियोस कि इस महीने आप लोगों के लिए सारे कार्ड्स मेजरली पॉजिटिव हैं, सपोर्टिव हैं। अब देखो लियो राशि के जितने लोग हैं उनके ऊपर अपनी अपनी लाइफ में डिपेंड करता है। अभी शायद 20% ऑफ लियो, शायद हर कोई लियो राशि वाला जॉब नहीं ढूंढ रहा है, हर कोई लियो राशि वाला मे बी बिज़नेस में बिज़नेस छोड़ के जॉब में नहीं जाना चाहता है। तो जो भी आपका डिज़ायर चल रहा है उस डिज़ायर को देखते हुए आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। सिंपल समझ लो। अब आपका है कि मैं जिस जॉब में हूँ मेरा यही जॉब बढ़िया चले, मैं इसी में टिका रहूँ, मेरा यहीं पर काम बढ़िया, तो वो डिज़ायर ही आपका मैनिफेस्ट होगा, वो डिज़ायर में ही आपको सक्सेस मिलेगी। ये देखा जाए तो जो भी आप अपनी तरफ से एनर्जीज़ को जहाँ टारगेट करोगे तो वहाँ पर वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको इस जुलाई मंथ में डेफिनेटली देखने मिलेंगे भगवान की कृपा से। ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कितने लियो जिससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाते हैं। ओके, सो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आई हैं फॉर जुलाई मंथ। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। एंड ऑल्सो इन लव लाइफ देखो मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखी ऑनेस्टली। कोई इश्यूज़ थे तो ऑफकोर्स वो मजाक में, हंसी मजाक में एक फ्लर्टिशियस एनर्जीज़ में, प्यार मोहब्बत में वो फिर से आप लोग रिकनसाइल करते हुए दिखते हो। कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो ये एक अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं फॉर दिस मंथ ऑल ओवर। रेस्ट, हेल्थ इज़ गुड, एजुकेशन, वर्क वाइज अच्छी एनर्जीज रहेंगी। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।